अब कोई और टच करेगा। अब मैं घपा घप करता था अपनी बंदी के साथ ओयो में जाके, ठीक है, डॉगी स्टाइल करता था, कैमल स्टाइल करता था, समझे। अब कोई और लेगा मज़े उसके, यही सोच सोच से साला खुद का खोपड़ी, मतलब क्या बोलूँ, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, चुतियों की तरह अपना हाल कर दिए हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे चुका है, मतलब वो अब धोखेबाज निकल चुका है, ठीक है, फिर भी आप लोग उसके पीछे पड़े हुए हो, ठीक है, मतलब उसका फिर भी अभी तक चाट रहे हो। अब क्या चाट रहे हो साला, तुम लोग समझो, आप समझ रहे हो ना। मतलब वो धोखा दे दिया है, वो किसी और के साथ भी सो चुका है, ठीक है, मतलब तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था, फिर भी क्या पता वो साला तुम्हारे साथ साथ वो किसी और के साथ साला रिलेशनशिप में था। ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया उसके बाद ही किसी और के साथ जाएगा। अधिकतर केस में क्या होता है कि तुम्हारे रहते हुए वो साला दूसरे के साथ चक्कर चलाता है। आप समझ रहे हो ना। तो अगर आपका पार्टनर आपको धोखा दे दिया है, ठीक है, तो उसके पीछे भी आप लोग पड़े रहते हो। तो क्यों पड़े रहते हो और क्या करना चाहिए। माइंड कंट्रोल नहीं होता है, मुझे पता है, नहीं कंट्रोल कर पाते हो, ठीक है। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो पूरा देखना, ठीक है, क्योंकि आप ही लोग सच में बकचोदी कर देते हो यार, ठीक है। मतलब आपको गाली दे रहा है, ठीक है, मतलब वो अपना गलती मान भी नहीं रहा है। तुम पकड़ चुके हो कि वो ओयो रूम में 100 बार जाके घपाघप दूसरे के साथ कर चुका है। ये चीज़ आप उससे डिस्कस करते हो तो साला खुद वो गुस्सा आ जाता है, उल्टा आप ही को गलती ठहराता है। आप समझ रहे हो ना। तो करना क्या है, देखो करना क्या है वो आप लोगों को पता, नहीं कर पाते हो वो मुझे पता है, ठीक है। आपको ही पता है कि वो अब तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन फिर भी जो इतने साल रिलेशनशिप में रहे, फिर भी उसका चस्का चढ़ा हुआ है। आप समझ रहे हो ना, वही अच्छा लग रहा है, फिर भी ज़बरदस्ती साला लगे पड़े हो, मतलब रिलेशनशिप को ठीक करने में। यार देखो, मान लो कि आपका पार्टनर, ठीक है, किसी और के साथ सो गया या किसी और के मतलब किसी और से अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, चलो इंसान है, मान लो कि हल्का सा वो बहक गया तो ठीक है, हल्का सा अगर बहक गया, वो सॉरी वॉरी बोला तो थोड़ा सा माफ़ कर दो, चलता है, क्योंकि इंसान गलती से होती है, इंसान गलतियों का पुतला है, ठीक है। लेकिन साला एक तो वो गलती कर रहा है, ठीक है, ऊपर से एकदम सीना चढ़ा के तुमसे बात कर रहा है, ठीक है। मतलब एक की गर्लफ्रेंड तो ऐसी थी, एक लड़का कॉल किया था, मैं लड़कियों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लड़के भी होते हैं चुतिए। एक लड़की एक लड़के को ऐसे बोल रही थी, मतलब लड़के का ही दोस्त के साथ सो रही थी, ठीक है, वो लड़का ही मिलाया था अपने फ्रेंड से, ठीक है, और बाद में वो लोग का ही आपस में चलने लगा। जब लड़के को पता चलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड सो रही है उसके साथ, और 1 साल से सो रही थी, आप समझ रहे हो ना, किसी होटल में ही किसी होटल के बाहर ही वो दोनों को देख लिया, ठीक है। तो लड़की से जब बात किया, ठीक है, उसके घर जाके, लड़की पीजी में रहती थी, ठीक है, लड़की पता है क्या बोलती है कि मैं तेरे दोस्त के साथ सोऊंगी, क्या उखाड़ लेगा। अब बताओ, अब इसमें वो लड़की को क्या माफ़ करोगे। अरे उसको लात मारो, अब रियल में लात मत मार देना, कहने का मतलब उसको भूल जाओ, क्योंकि उसका नीयत एकदम मतलब पापी हो चुका है, ठीक है। वो हल्का से उसको बहकना नहीं बोलते, जो मुंह पे बोल रही है कि मैं तेरे दोस्त के साथ सोऊंगी, तू क्या उखाड़ लेगा। उखाड़ लेगा के बाद BKL बहन के ये वाला भी गाली दी थी, क्योंकि दिल्ली की थी, आप समझ रहे हो ना। अब उसमें तो वो यार कोई मासूम है नहीं, ठीक है, जो माफ़ कर सकते हैं कि हाँ चलो तुम बहक गई, गलती हो जाता है, चलो मैं माफ़ कर दिया। उसमें तो सच में वो रार है, मतलब विलन है, उसमें थोड़ी माफ़ करोगे भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी ये लड़का जो मुझे कॉल किया था, लगे पर है, मतलब सॉरी बोल रहा है, ये खुद सॉरी बोल रहा है। अरे भाई, बात सोने का नहीं है, बात ये नहीं है कि तुम्हारी बंदी या तुम्हारा बंदा किसी और के साथ सो गया तो तुम उसको छोड़ दो, तब तो वही बात आ जाएगी, यानी कि तुम सिर्फ उसके शरीर से मतलब रखे थे कि उसका शरीर दूसरे के साथ हो गया तो तुम उसको छोड़ दो। यार बात सिर्फ सोने का नहीं है, बात है वो तुम्हारी बंदी या तुम्हारा बंदा किसी और के साथ सोया, तो भाई सोने से पहले उसका मन गया होगा, उसका मन का मिलाप पहले गया होगा, प्यारी प्यारी बातें की होगी, प्यारी प्यारी बात किया होगा, ठीक है। होता नहीं है सिर्फ चलो सो गया, लेकिन भाई वो प्यार से बात भी तो कर रहा है उससे, तो माफ़ थोड़े ही करेंगे। आप समझ रहे हो भाई। अब पूछोगे कि क्या करें, छोड़ दो,
छोड़ दो, क्योंकि वो अभी धोखा दिया साला आगे भी धोखा देगा। ठीक है, पीछे पड़े हुए हो यार। चलो ठीक है, मान लो कि इतना बड़ा दिल वाले तुम लोग भी हो गए होगे। मान लो कि मेरी बंदी सो गई, अब बहुत लोग बोलेंगे मेरी बंदी सो जाएगी फिर भी मैं माफ़ कर दूंगा। चलो ठीक है, माफ़ कर दिए, ठीक है, लेकिन क्या वो ढंग से रहेगी? उससे पहले ही बात कर लो। ठीक है, तुम 1-2 बार सो गई या 100 बार सो गई, ठीक है, तुम क्या ढंग से रहोगी? अगर उसके बाद ढंग से रहती तो रहो, हालांकि उसके लिए मैं मना करूंगा, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट का भी नाम सेल्फ रेस्पेक्ट नाम का भी कोई चीज़ होता है। आपने धज्जियाँ उड़ा दिया सेल्फ रेस्पेक्ट का, मतलब इतने तो गिरे नहीं रह सकते हो कि आपकी बंदी अगर 100 बार किसी और के साथ सो गई या आपका बंदा किसी और के साथ 100 बार सो चुका है, फिर भी आप ये सोच रहे हो अरे यही चाहिए, मेरे औकात से बाहर था। आप समझ रहे हो ना? अब वो आप पे डिपेंड करता है कि सेल्फ रेस्पेक्ट दबा कर वो पार्टनर चाहिए कि नहीं। लेकिन अधिक मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग गिरगिराते भी हैं। मतलब आपका पार्टनर सो चुका है, दूसरे के साथ धोखा दे चुका है, ठीक है, पैसे लेके भाग गया या साला आपको धोखा दे के भाग गया, किसी और के साथ चला गया, फिर भी एकदम लगे पड़े हो, उसको मैसेज कर रहे हो, फिर भी नहीं आ रही है या फिर भी नहीं आ रहा है। आप सिर्फ आप खुद को मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। बहुत लोग स्टूडेंट होते हैं, घंटा का पढ़ाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते हो। बैंकिंग का तैयारी करोगे, ये नहीं निकलेगा, बैंकिंग तुम्हारा घंटा नहीं निकलेगा। यूपीएससी का तैयारी करते हो, है यूपीएससी हलवा है क्या भाई? मतलब अधिकतर तो स्टूडेंट ही कॉल करते हैं, इवन जॉब करने वाले भी करते हैं। अरे भाई तुम 15,000 की सैलरी मान लो कमाते हो, ठीक है, तुम एक लड़की के पीछे पूरा मतलब दिल दिमाग लगा चुके हो, ढंग से तुम ऑफिस में काम नहीं कर पा रहे हो, वही 15,000 में तुम रुके पड़े हो। भाई तुम अपना ग्रोथ रोक चुके हो, काम करना भाई। निकल गए धोखेबाज, दुनिया में एक ही लड़की है क्या? आप सब निकल गई, तुम इंडिया में फंसे हो, ऑस्ट्रेलिया में बकचोदी चलती होगी, अमेरिका में साला बकचोदी चलती होगी। क्या वो मान लो अमेरिका में कोई लड़का है, उसकी बंदी दूसरे के साथ सो गई तो वो परेशान है, लेकिन तुम परेशान हो उस बंदे के लिए? नहीं, क्योंकि तुम उसको जानते ही नहीं हो। तो हम लोग जिसको जानते हैं, हम लोग को फ़र्क उसी से पड़ता है, ठीक है। आपकी बंदी धोखा दे दी, आपका बंदा धोखा दे दिया, फिर भी आपको इसलिए फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि आप उसको जानते थे। तो भाई उसको अपने नज़र से गिरा दो, ये मानो कि मैं साला जानता ही नहीं था, ठीक है। सुनो, आपका पार्टनर धोखा दे दिया, आपको पैसा लूट के भागा या दूसरे के साथ चला गया, ठीक है, तो पता है आप लोग क्या क्या दिमाग में आते रहता है आप लोग का? सुनना, ये आता है कि यार मैंने उसके बॉडी पार्ट छुए थे, ठीक है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का बुक्स छुआ था, मैंने लिप्स पे किस किया था, बालों को ऐसे सहलाया था, ठीक है, मतलब नीचे टच किया था, पिछवाड़ा टच किया था, अब कोई और टच करेगा। अब मैं घपा घप करता था अपनी बंदी के साथ ओयो में जाके, ठीक है, डॉगी स्टाइल करता था, कैमल स्टाइल करता था, समझे, अब कोई और लेगा मज़े उसके। यही सोच सोच से साला खुद का खोपड़ी, मतलब क्या बोलूँ, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, चूतियों की तरह अपना हाल कर दिए हो, ठीक है। कुछ में आप लोग में इतना दम होगा कि साला अभी पढ़ने बैठ जाओगे, साला आईएएस निकाल लोगे, लेकिन घंटा, ठीक है, छोटा सा दुनिया बना लिए हो, उसी में हिलाते हो, उसी में पोर्न देखते हो, उसी में लड़कियां टीवी सीरियल, एक ही सीरियल देखी पड़ी है। मम्मी बोल रही है खाना आलू काट दे बेटी, नहीं काटूंगी, थोड़ा झाड़ू मार दे बेटी, नहीं झाड़ू मारूंगी, थोड़ा खाना खा ले बेटी, नहीं खाऊंगी। आप समझ रहे हो ना? सिर्फ उसके वजह से आप अपना घर द्वार, मम्मी से ढंग से बात नहीं करते हो, पापा से ढंग से बात नहीं करते हो, एक साला कोना पकड़ लेते हो, उसी में साला हिला रहे हो। मतलब इतना बड़ा दुनिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी साला एक इंसान आके आपको पूरा ऊपर से नीचे हिला देता है। पता है ऊपर से नीचे कैसे हिल जाता है? क्योंकि ऊपर से नीचे कंट्रोल करने वाला अंदर जो दिमाग है ना, वो साला दिमाग में घुस जाता है, ठीक है। बस यहाँ बैठा हो तो साला सारा कंट्रोल कर लेगा। आप समझ रहे हो ना भाई? देखो मेरे को पता है ये सब जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये आप लोग को ही पता है, लेकिन वही है कि भूल जाते हो। ये जो डायलॉग बाजी मैं दे रहा हूँ कि आप लोग को नहीं पता है, लेकिन भूल जाते हो। अभी उसके बारे में सोच रहे हो तो ये सब ख्याल नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग इस दौरान क्या होता है, जब धोखा दे देता है पार्टनर या प्यार मोहब्बत में परेशान चलते हो, तो हम जैसे लव गुरुज का वीडियो देखते हो, ठीक है, तो चलो देखना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो भी बनाया हूँ। आप समझ रहे हो ना भाई? अब आप बोलोगे, बहुत लोग बोलेंगे
कि यार इस तरह तो मैं छोड़ छोड़ के सबको चले जाऊँ, सब धोखा देगा क्या, मैं सबसे ब्रेकअप कर लूँगा सबको, और नहीं तो क्या करोगे भाई, जो साला तो कदर नहीं किया, चाहे तुम 100 रिलेशनशिप में क्यों ना जाओ, 100 का 100 अगर कदर नहीं करेगा सबको लात मारो। ठीक है, प्यार भाई दोनों तरफ से होना चाहिए। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल नहीं होना चाहिए, बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना, एक तरफा नहीं, दो तरफा होना चाहिए। ठीक है, वो अलग है, वो शाहरुख खान का डायलॉग अलग है, वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में है कि एक तरफा प्यार का हक सिर्फ मेरे, एक तरफा प्यार पे सिर्फ हक सिर्फ मेरे पे, वो ठीक है। लेकिन शाहरुख खान ये तो नहीं बोल रहा है कि साला एक तरफा प्यार करो लेकिन डिप्रेशन में जाओ, बोल रहा है क्या शाहरुख खान है? एक तरफा प्यार करो लेकिन कोना में जाके हिलाओ, बोल रहा है शाहरुख खान? वो ए दिल है मुश्किल में शाहरुख खान बोल दिया कि एक तरफा प्यार पे सिर्फ हक मेरा है, लेकिन शाहरुख खान ये नहीं बोल रहा है कि तुम ड्रग एडिक्टेड हो जाओ, तुम एक कोना पकड़ लो हिलाओ, ये तो नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, मतलब सब पता है यार, मतलब मेरे से भी ज़्यादा एज के लोग मेरे को कॉल करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें वो लोग को भी नहीं समझ में आती है, जब मैं बताता हूँ तब जाके समझ में आता है। एक इंसान को, किसी भी एक इंसान को इतना महत्व मत दो। ठीक है, महत्व उसको दो जो साला तुमको महत्व देता है। ठीक है, माँ बाप भाई बहन ये सब ही अपने होते हैं, क्योंकि ये सब से खून का रिश्ता है। यहाँ तो अपना मामा चाचा फूफा सब साले चुतिये निकल जाते हैं बहुतों के, वो माँ बाप ही होते हैं। ठीक है, खासकर माँ बाप, क्योंकि भाई बहन भी शादी वो लोग करते हैं तो सब पराये हो जाते हैं। माँ बाप के बारे में सोचो। ठीक है, लाइफ में पैसा कमाने के बारे में सोचो। अगर आप लड़की हो और आपका बॉयफ्रेंड आपको धोखा दिया और सिर्फ आपका काम था घर में खाना बनाती थी, घरेलू बन के रहती थी, पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, फिर और आपका पार्टनर आपको छोड़ दिया, तो भाई बॉयफ्रेंड तो आपको बात तक भी चुतिया समझेगा, घरेलू ही बन के रह जाओगी, पढ़ाई लिखाई भी तो करती नहीं हो ढंग से। आप समझ रहे हो? तो क्या मतलब, अगर बहुत लोग बोलते हैं कि मैं बदला लेना चाहता हूँ, तो बदला ऐसा थोड़ी होता है कि किडनैप करके गला रख दो बदला ले लूँगा, नहीं, वो सब नेगेटिव बदला है। पॉजिटिव बदला लो, खुद को ग्रो करो। ठीक है, किसी को मार देना बहुत आसान है, किसी को बदला लेने के लिए सोचो तो मार के आ जाना बहुत आसान है, लेकिन बैठ के पढ़ाई करना या स्टार्टअप कर रहे हो कोई बिजनेस, तो उसको ग्रो करना मुश्किल है, क्योंकि उसमें मेहनत लगता है। ठीक है, तो आसान काम मत करो, जो मुश्किल काम है वो करो। आप समझ रहे हो? ये सब जो मैं बात बोल रहा हूँ सब आप लोगों को पता है, कोई नया चीज़ नहीं, लेकिन फ्लो में भूल जाते हो, इसलिए ये सब बात बोलना जरूरी है। ठीक है, अब रही बात, बहुत लोग ये बोलेंगे यार कंट्रोल नहीं हो पाता है, मुझे सब पता है कि वो चुतिया है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो कंट्रोल धीरे धीरे होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। 5 साल का रिलेशनशिप था, है किसी का 10 साल का रिलेशनशिप था, तो ऐसा थोड़ी कि एक बार में साला उसको भूल जाओगे। पहले अपना माइंडसेट तो स्ट्रांग बनाओ। है, बहुत लोग ऐसा क्या बहाना बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका पार्टनर आपको धोखा दिया, ठीक है, धोखेबाज निकला, वो दूसरे के साथ घपाघप कर रहा है टांग उठा के। ठीक है, बहुत लोग क्या बोलते हैं कि सर मैं तो मूव ऑन हो रहा था, लेकिन मूव ऑन होने के दौरान वो मैसेज कर दी या वो मैसेज कर दिया, तो सर मेरा मन उस पर चला गया, तो मैं मूव ऑन नहीं हो पाया। देखिए सर, मैं तो मूव ऑन हो रहा था ना, गलती तो उसकी है ना। अरे बकलंड, सॉरी बकचोद, ये सब बहाना मत बनाओ। आप समझ रहे हो ना, आपका अगर नियत साफ था, मूव ऑन होने का सोचे थे, अपने पार्टनर को चुतिया समझे थे, तभी तो सोचे होगे ना कि हाँ चलो मैं मूव ऑन होता हूँ। तो साला उसका मैसेज आए चाहे कॉल आए, आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? आप अपना एक स्ट्रांग माइंडसेट बनाए थे तो उसी रास्ते में चलो ना। अब वो साला हाय हेलो कुछ भी पा दे, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, ये सब बहाना मत बनाओ। ठीक है, बड़ा सर मैं तो मूव ऑन हो रहा था, अब बताइए सर, आप ही बताइए, आप तो लव गुरु हैं सर, वो मैसेज कर दी, वो मैसेज कर दिया, तो क्या उसको जान मार दोगे? वो कुछ भी करे, आपको भूलना था, आपको भूलना होगा। ठीक है, मैसेज करे, सीन करके छोड़ दो, मैसेज करे, नॉर्मल फ्रेंड बनाओ। मतलब नॉर्मल फ्रेंड मतलब समझे, ऐसा नहीं है कि उसको एकदम गुस्सा आ जाओ। अगर गुस्सा होगे तो साफ पता चल जाएगा, वो भी खुश हो जाएगा, देखना गुस्सा निकाल रहा है, यानी इसको मेरे से फर्क पड़ रहा है। आप समझ रहे हो ना, उसका मैसेज देखो ही मत, या तो ब्लॉक
वो करना है कि नहीं करना वो मैं मैसेज में मैं बताऊंगा, अगर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करोगे तो, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि ब्रेकअप के बाद ब्लॉक कर देना चाहिए, नहीं, ये बड़ा ही लॉजिकल चीज़ है, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ब्लॉक बहुत लोग कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो साफ पता चल रहा है कि आपको उससे फ़र्क पड़ा है, ठीक है। उसको दिखाना ही नहीं है कि आपको उससे फ़र्क पड़ा है, आपको न्यूट्रल रहना है, आप समझ रहे हो ना। तो जाते जाते बस यही बोलूँगा कि आपका पार्टनर आपको धोखा दिया है, लात मारो। थोड़ा सा अगर वो बहक गया तब माफ़ कर दो, लेकिन उसके बाद उससे पूछ लो कि तुम औकात में रहोगे, तुम ठीक से रहोगे, ठीक है, तभी उसको अपनाओ, नहीं तो पिछवाड़ा में लात मारो, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक म्यूज़िक आई थी रोबोलब, मतलब म्यूज़िक वीडियो आई थी रोबोलब, ठीक है, दूसरे चैनल में है, उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, वो वीडियो को सबसे पहले देखो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।